हेलो दोस्त। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। देखिए, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका था मेंसुरेशन के सभी सूत्र। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयत, वर्ग और वृत्त। इसमें तीन समझेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में जितने भी सूत्र बताए उस पर उदाहरण हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला आयत लेते हैं हम लोग। किसी आयत की लंबाई 10 सेमी। पहले समझ लिया जाए कि आयत होता क्या है। देखिए, ये आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे आयत कहा जाता है। देखिए, ये लेंथ में लंबाई है, यल है, लेंथ में लंबाई होता है। ये चौड़ाई होता है, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई होता है। देखिए, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसे भी 10 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी आयत वही होता है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए, किसी आयत की लंबाई 10 सेमी है तो यल बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई, ये भाग वाला भाग है जो ब्रेथ में चौड़ाई है। चौड़ाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप तथा क्षेत्रफल दो चीज पूछ रहा है। तो देखिए, परिमाप का अर्थ होता है ये चारों तरफ का जो माप दिख रहा है, चारों तरफ का घेरा जो दिख रहा है, यही इसका क्या होता है, परिमाप होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर वाला एरिया, ये जितना कवर किया है यही इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक ना। तो पहला कह रहा है आयत का परिमाप, तो सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, या शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 कोष्ठ में लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक ना। तो 2 कोष्ठ में ये दोनों सूत्र एक ही है। ठीक ना। देखिए, लंबाई कितना है, 10, तो इसे लिख देंगे 10 प्लस ब्रेथ में चौड़ाई कितना है, 4, तो इसे लिख देंगे 4। 2 कोष्ठ में पहले तो जोड़ेंगे इसे, 10 4 14 हो जाएगा। अब इसका कुछ नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 14 में 2 का गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। हम लोग का आयत का परिमाप कितना है, 28 सेंटीमीटर। ये हमारा एक का हुआ उत्तर। दूसरा पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अंदर वाले भाग को पूछ रहा है। ठीक है। तो सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, या इसे आप लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। देखिए, लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू चौड़ाई कितना है, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। 10 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 10 चौके 40। अब देखिए, क्षेत्रफल किसी का हो, वृत्त का हो, आयत का हो, वर्ग का हो, किसी का क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो लिख देंगे सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या समझ में आई बात। इसके बाद हम लोग वर्ग पर उदाहरण लेते हैं। देखिए देखिए, आयत हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे वर्ग पर उदाहरण। ठीक है। देखिए, वर्ग पहले हम लोग समझ लें कि होता क्या है। वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोला जाता है। जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ये भुजाएं है। ठीक ना। किसी वर्ग की भुजा 4 सेमी है, यानी ये 4 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है। वर्ग का परिमाप, परिमाप का अर्थ ही होता है चारों तरफ का माप ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहे विकर्ण। विकर्ण जानते हैं क्या होता है, ये तिर्यक जो रेखा होती है ना, यही इसका विकर्ण होता है। किसी आयत हो या वर्ग हो, दोनों में 2 विकर्ण होते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे इसे विकर्ण। इस विकर्ण की लंबाई भी पूछ रहा है। ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा था क्षेत्रफल क्या था। क्षेत्रफल यानी अंदर वाला भाग, यानी कितना कवर किया है, ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। समझ में सभी को बात आई। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। रख दीजिए 4 गुणे भुजा का मान कितना है, 4 है ना। 4 में 4 का गुणा चौके 16। सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में ही आता है। क्षेत्रफल रहेगा तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक ना।
अब पूछ रहा है विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर बराबर भुजा, भुजा गुणे करणी में 2 या करणी 2 गुणे भुजा, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वर्ग की भुजा कितनी है 4 है, तो 4 इंटू करणी में 2। देखिए अंडर रूट है 4 है, तो कभी गुणा अंदर गुणा नहीं होगा, ये भी करणी अंडर रूट में रहता तो गुणा कर सकते थे, ठीक ना। तो 4 में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट 2, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी का क्षेत्रफल है, वर्ग हो या आयत हो या वृत्त हो या बेलन हो या गोला हो, किसी का क्षेत्रफल हो वो हमेशा स्क्वायर में आता है। उसके बाद पूछा है वर्ग का क्या क्षेत्रफल भी ज्ञात करने को, तो सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा या भुजा पर 2 घात, भुजा पे कितनी घात 2 घात, कोई लिख सकते हैं आप लोग। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, भुजा कितना है 4 गुणे भुजा कितना है 4, 4 में 4 का गुणा चौके 16, क्षेत्रफल है ना तो किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल किसमें आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अब हम लोग देखेंगे वृत्त, वृत्त से संबंधित उदाहरण दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। पहले तो हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग का एक गोला होता है यही वृत्त होता है, ठीक ना। अब वृत्त ये बीच वाला जो भाग होता है इसे केंद्र बोला जाता है, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। और केंद्र से ये गोलाकार घेरा आप लोग देख रहे हैं इसे ही बोलते हैं परिधि, क्या बोला जाता है परिधि। याद रखिएगा ये हमारी त्रिज्या है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए जब ये इस तरह लाइन मिला दिया जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं व्यास, ठीक ना। तो इसमें पूछ रहा है क्या किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस यानी त्रिज्या आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब जो गोलाकार घेरा दिख रहा है ना इसे ही परिधि बोला जाता है, इसकी परिधि ज्ञात करना। व्यास का मतलब कि यहां से यहां तक, और क्षेत्रफल का मतलब कि अंदर वाला भाग जितना कवर किया है इसका क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो पहले निकालेंगे वृत्त की परिधि, सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर, ये सूत्र याद रखिएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुणे पाई का मान याद रखिएगा, दे या ना दे पाई का बराबर होता है 22/7। पाई जहां रहेगा ये पाई से बोला जाता है, पाई का मान होता है 22/7, भूलिएगा मत, पाई दिया जा रहा है उसका मान ही होता है 22/7 इंटू आर त्रिज्या रेडियस कितना दिया है 7। देखिए गुणा में क्रॉस कटाते हैं ना, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, क्या परिधि है ना तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा। बताएं आप लोगों को केवल एरिया यानी क्षेत्रफल ही स्क्वायर में आता है उसका। अब कह रहा है वृत्त का व्यास ज्ञात करने को, तो वृत्त का व्यास बराबर, एक वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है, ठीक ना। तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है दूना, तो 2r लिख देंगे, 2 गुणते r का मान कितना है 7, 7 दूनी 14, यानी यहां से यहां तक का कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब तीसरा है इसमें पूछ रहा है तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि इस वृत्त का एरिया, क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ रहा है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस एंड त्रिज्या है। देखिए पाई का मान 22/7 होता है इंटू आर का मान 7 होता है, 2 वर्ग है ना तो 2 बार लिखे 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो 7 का 7 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, गुणा करने पर कितना आएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154। क्षेत्रफल है ना तो हमेशा आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका अंदर वाला एरिया है कितना स्क्वायर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आप लोगों को लेकर आऊंगा बेलन, बेलन का टोटल सूत्र पढ़ाऊंगा, बेलन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, और इस प्रकार धीरे धीरे हम जितना सूत्र आप लोगों को बताए हैं उस सूत्र पर सभी उदाहरण बताऊंगा। धन्यवाद।